की जो इमिग्रेशन है उसे कम से कम किया जाएगा। ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी कम किया जाएगा, जो लो क्वालिटी वाली डिग्रीज़ हैं उनको कम किया जाएगा। पता ये है कि ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट दे दी थी कि इमिग्रेशन कम करेंगे, और ये जो डिपेंडेंट वीज़े वाले हैं, जो एक स्टूडेंट आ रहा है उसके साथ बीवी या उसके साथ हस्बैंड आ रहा है, तो उसको भी उन्होंने कम करने का कहा है, क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं, डिपेंडेंट जिनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, अब आप कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं बना सका व्लॉग। तो शुरू करते हैं जी। ये जो इंग्लैंड के हवाले से ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खबर जो दी थी है कि यूके की जो इमिग्रेशन है उसे कम से कम किया जाएगा। ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी कम किया जाएगा, जो लो क्वालिटी वाली डिग्रीज़ हैं उनको कम किया जाएगा। मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं छोटी, जैसे बड़ी हो गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में ये लाइफ टाइम के लिए एडमिशन ऊपर रहेंगे। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे जो लो डिग्री के लिए आते हैं, बीए, बीएससी, मास्टर के लिए आते हैं, उनके लिए वीज़ा क्लोज़ किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक तो फ़िलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं कि वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल हमारे पास इतने बजट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी को चला सकें। इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो उनको पैसे मिल रहे हैं तो उस पे वो चला रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो स्टूडेंट, यहाँ के जो रहने वाले नेशनल होते हैं, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो कम से कम फ़ीस पे स्टडी कर रहे होते हैं, और तकरीबन लोन पे होते हैं, बैंक्स वगैरह से लोन पे होते हैं, तो उनकी फ़ीस कम होती है। तो ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट कम होगा तो यहाँ के नेशनल की फ़ीस बढ़ेगी, और ये सारा कुछ अभी जो है ना होने को नहीं है, अभी नहीं होगा, वक्त के साथ साथ हो जाएगा, पर अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। अलबत्ता ये है कि ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट दे दी थी कि इमिग्रेशन कम करेंगे, और ये जो डिपेंडेंट वीज़े वाले हैं, जो एक स्टूडेंट आ रहा है उसके साथ बीवी या उसके साथ हस्बैंड आ रहा है, तो उसको भी उन्होंने कम करने का कहा है, क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं, डिपेंडेंट जिनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से एक तो ये लोग जॉब्स नहीं कर पाते, उसके बाद जॉब्स नहीं मिलती हैं, उसके बाद इनकी जो लोगों के आने की रेशो है वो भी ज़्यादा हो रही है, इनकी इकनॉमी भी थोड़ी क्राइसिस का शिकार है, और दीगर मामलात भी यहाँ पे फ़िलहाल चल रहे हैं। आपको पता है कि बैक टू बैक वज़ीर-ए-आज़म यहाँ का चेंज हुआ है, तो अभी तक जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो जनवरी इंटेक के लिए आ रहे हैं, जिनका कैश आ गया उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिनका कैश नहीं है वो भी कैश निकलवाएं। आगे जो अप्रैल और मई इंटेक है उसके लिए अभी तक तो एडमिशन हो रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जा रहे हैं, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि बाद में क्या पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन अभी तक इनकी कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, जैसे पहले पॉलिसी थी वैसी की वैसी ही है। हाँ ये है कि इन्होंने 10 दिसंबर से जिन्होंने कोर्स किए हुए थे, पहले 10 दिसंबर से पहले जिन्होंने कोर्स किए हुए थे, लैंग्वेज सेट हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, या इस तरीके के जो आइल्स के अलावा कोर्सेज थे, वो इन्होंने 10 दिसंबर से पहले वाले जो है ना वो एक्सेप्ट किए हैं, और 10 दिसंबर के बाद जो कोर्सेज हैं ना वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने, क्योंकि कोरोना की वजह से इन्होंने ये सारा कुछ किया था कि कोरोना की वजह से हम ये कोर्सेज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। अलबत्ता अब कोरोना के बाद अब उन्होंने ये कोर्सेज़ ख़त्म कर दिए हैं। इस पर अभी तक उन्होंने कोई नहीं बताया कि नया कोर्स वो कौन सा इशू करेंगे और किस कोर्सेज़ पे वो आ सकेंगे। अलबत्ता आइल्स जो है वो एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, आइल्स पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो ये जैम गोइयाँ चल रही हैं, हर एक बेशुमार लोग भी बता रहे हैं, कुछ यूट्यूबर भी बता रहे हैं जी कि आपका ना यूके के वीज़े वगैरह बंद कर दिए उन्होंने। तो अलबत्ता यूके का कोई वीज़ा वगैरह बंद नहीं हो रहा, और स्टूडेंट आ रहे हैं, जनवरी इंटेक में भी बेशुमार स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि देखें अभी तक इंग्लैंड में तकरीबन 2 से 3 सालों में ये जो कोरोना का दौर गुजरा है, इसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट आ चुके हैं, इमिग्रेशन कर चुके हैं। और ये जो पिछला 2022 में सिर्फ ये जो जा रहा है साथ, इसमें सिर्फ आधा मिलियन लोग आए, 5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे आया है। तो इसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरीके से जो है ना स्टूडेंट के साथ निपटा जाए, उनको जॉब्स कैसे दी जाएँ, उनके रिहायशी का भी बेशुमार इशू हैं। और
एक और बात कि यहाँ पे जो बेशुमार स्टूडेंट हैं वो वीज़ा स्विच करवाते हैं, मतलब कि एज अ स्टूडेंट आए हुए होते हैं और बाद में अपना वीज़ा स्विच करवा देते हैं। तो ये भी है, यहाँ पे हो जाता है। अगर आप वहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आप अपना वीज़ा भी स्विच करवा सकते हैं। तो अलबत्ता आप जो लोग आ रहे हैं भाई आ जाएं। फ़िलहाल यहाँ पे मसला ये है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये ना कहिएगा कि डीमोटिवेट कर रहा हूँ, आइए आएँ आप यहाँ पे। कुछ आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कुछ महीने, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, आप सारी चीज़ों के साथ यूज़ टू हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट के वीज़े अभी तक बंद नहीं हुए, स्टूडेंट के वीज़े ताहाल जारी हैं। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं वो जल्दी से अपनी कैश लेटर निकलवाएं और वीज़ा जमा करवाएं। एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बेशुमार स्टूडेंट को नहीं पता होगा, एक होता है प्रायोरिटी वीज़ा जिसमें आपके 220 पाउंड इजाफी लगते हैं, वो आपका वीज़ा विद इन वीक हो जाता है। तो अब मेरी आपसे ये एक सजेशन मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से, करें या ना करें यहाँ पे है। ये सजेशन मेरी तरफ से है कि जब आप वीज़ा जमा करवाते हैं तो प्रायोरिटी वीज़ा जमा करवाएं, अपनी फ़ीस 220 ज़्यादा दें ताकि आपका वीज़ा एक हफ़्ते में लग जाए, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि प्रायोरिटी वीज़ा जैसे ही करेंगे ना तो आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद चाहे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे चेंज करते हैं तो उस पर आपको पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी अपने कैश निकलवाएं यूनिवर्सिटी से और यहाँ पे आएँ। बाकी अगर किसी ने भी कोई बात पूछनी हो तो मैं आपको बता दूँगा। और जो ये न्यूज़ थी ऋषि सोनक वाली, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग भी ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि ऋषि सोनक ने क्या कहा है। वो जो स्टेटमेंट दी थी कि जो स्टूडेंट है फॉरेन वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से मैं इमिग्रेशन कम करने लगा हूँ, क्योंकि अभी यूक्रेन से भी यहाँ पे बेशुमार लोगों ने माइग्रेशन की है। मतलब कि वो जैसे स्टूडेंट आता है, वीज़ा लगता है 5 साल का, तो वो चला जाता है। ये माइग्रेशन नहीं, यूक्रेन वाले पक्के परमानेंटली यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। उन्होंने अब तो ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान को भी हम जो है ना, इधर अफ़गानिस्तान के लोगों को भी हम यहाँ पे बुला रहे हैं। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं कि हमारी जो इलीगली माइग्रेशन हो रही है वो बंद हो, और ये जो अनस्किल लोग आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, उनकी आमद भी कम हो, ताकि स्किलफुल जो हमारे पास हों, एम्प्लॉयज़ हों, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती हैं और काम काज भी होता है। तो ये सारी जो मालूमात थी वो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं, क्योंकि बेशुमार लोग मुझे व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए ही बता देता हूं जो आप सब के लिए फ़ायदा मंद होगी। अगर कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टा आईडी में इसी वीडियो में शो हो रही है, आप उधर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो भाई के अपने को इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आजकल यहाँ पर सर्दी बड़ी है, तकरीबन 2 हफ्तों से -4 रहा था, आज थोड़ा जो है ना मौसम ठीक हुआ है, तो मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा। एक तो बात भी हो रही है अपनी, तो दूसरा नंबर ये है कि आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अपने भाई को आज के लिए इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह फिर मैं जो भी मालूमात होगी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।